प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का वचन बहुत ही अच्छा मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 19 का निकालिए। वचन सुनने के लिए तैयार हैं आप पूरी तरीके से? बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। आप करते हैं? एक दूसरे से बोलिए, प्रभु आपसे प्यार करता है। बोलिए, प्रभु आपसे प्यार करता है। आमेन। कोई और करे ना करे, आप विश्वास करिए, प्रभु आपसे प्यार करता है। आमेन, हालेलुया। आज का वचन जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपका जीवन बदल देगा, आपकी सोच बदल देगी, आपका विचार बदल देगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत जरूरी हम अपने आप को जांचें, हम कहां पर हैं। हालेलुया। हम सोचते हैं कि हम ठीक हैं, हम जो सोच रहे हैं वो ठीक है, हम जो देख रहे हैं वो ठीक है, हम जो सुन रहे हैं वो ठीक है। नहीं मेरे भाई, यही शैतान है जो हमको अंधेरे में रखता है। हालेलुया। मैं आपके लिए बाइबल पढ़ता हूं और वचन उसके बाद हमारी बहन पढ़ेंगी। यूहन्ना 19 का 7 से लेकर 16 तक। हालेलुया। यहूदियों ने उसे उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र ठहराया है। जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो वो डर गया। तब उसने फिर राजभवन के भीतर आकर यीशु से कहा कि तू कहाँ का है, परंतु यीशु ने उसे कोई उत्तर ना दिया। तब पिलातुस ने उसे कहा, क्या तू मुझसे नहीं बोलेगा? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने और क्रूस पर चढ़ाने का भी अधिकार मुझे है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो मेरा तुझ पर कोई अधिकार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ में सौंपा है उसका पाप अधिक है। इसके फलस्वरूप पिलातुस ने उसे छोड़ देने का प्रयत्न किया, पर यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि यदि इस मनुष्य को छोड़ दे तो तू कैसर का राज्य भक्त नहीं है। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वो कैसर का सामना करता है। पिलातुस ने ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और न्याय सिंहासन पर बैठ गया, अर्थात उस स्थान पर जो चबूतरा कहलाता था, यानी कि इब्रानी भाषा में गबत्ता। ये फसह का तैयारी का दिन था और लगभग 12 बजे थे जब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। इस पर वे चिल्लाकर बोले, ले जा ले जा, इसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा कि क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? महायाजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़, हमारा कोई राजा नहीं है। तब उसने क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए उसे उनके हाथ में सौंप दिया। ये किसकी बात हो रही है? यीशु मसीह की बात हो रही है। कैसर जो कि वहां का राज्यपाल था, पिलातुस वहां का राज्यपाल था, और पिलातुस के पास ये अधिकार था कि वो यीशु को छोड़ दे। और वचन बताता है कि पिलातुस जानता था कि ये निर्दोष है। पिलातुस जानता था कि यीशु मसीह निर्दोष है और उसके पास अधिकार था कि वो यीशु मसीह को छोड़ सकता था, लेकिन नहीं छोड़ा उसने। क्यों? क्योंकि समाज का प्रभाव उसके ऊपर अधिक था, लोगों का प्रभाव उसके ऊपर अधिक था, अपनी गद्दी बचाने का प्रभाव उसके ऊपर अधिक था। इसलिए वो डिसीजन नहीं ले पाया। लोगों का प्रभाव, समाज का प्रभाव, आपके सुख का प्रभाव, आपके रिश्तों का प्रभाव आपको प्रभु के पास आने से रोकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभावित हुआ वो उस एटमॉस्फेयर से, उनकी आवाज से, ले जाओ और इसको क्रूस पर चढ़ाओ। ये राजा है, इसको क्रूस पर चढ़ाओ। हां, हमारा राजा सिर्फ कैसर है। डर गया वो, डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि उसे अपनी गद्दी सुरक्षित करनी थी। वो जानता था सच कि यीशु पवित्र है, परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन डर गया। वो कहता है मैं तुझे छोड़ सकता हूं, लेकिन नहीं छोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हमारे साथ भी होता है,
हम लोग यीशु को चाहते हैं, हम लोग यीशु मसीह से प्यार करते हैं, हम जानते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हम अंदर से जानते हैं कि यीशु ही प्रभु है, वही है जो स्वर्ग से आया है, वही है जीवन दाता है, वही ज्योति है, वही अनंत काल का जीवन देने वाला है और कोई दूसरा नहीं है। लेकिन समाज का डर, रिश्तों का डर, हमें मजबूर करता है कि हम वाद विवाद नहीं करते, हम चुप हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, जैसे पिलातुस चुप हो गया। आमीन। कहां है पिलातुस आज? नरक में। कितने साल उसने उस राजगद्दी में बैठा? चंद साल। हालेलुया। आज का 95% मसीह जानता है कि यीशु मसीह ही सत्य है, यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह ही मार्ग है। वो जानता है कि बिना यीशु के कुछ भी नहीं है। लेकिन समाज के सामने, रिश्तों के सामने चुप हो जाता है और वो समझता है कि मेरा चुप रहना ठीक है। नहीं मेरे भाई, आपका बोलना ठीक है। आपका समाज को बताना जरूरी है कि यीशु ही सत्य है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही जीवन है। चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो माता हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो मेरा बॉस हो जो मुझे तनख्वाह दे रहा है, उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलना है यीशु ही प्रभु है और कोई दूसरा नाम इस धरती पर नहीं है। ब्रह्मांड की रचना करने वाला वो है। आप दिखाइए कहीं पर, कहीं लिखा हुआ है आकाश और धरती किसने बनाया है? आप किसको पूछ रहे हैं? बनाने वाले को पूछ रहे हैं या बनने वाले को पूछ रहे हैं? आप क्रिएटर को पूछ रहे हैं या क्रिएशन को पूछ रहे हैं? बहुत कम होते हैं जिनमें हिम्मत होती है। पिलातुस में हिम्मत नहीं थी। हमारा स्वभाव कभी कभी हमें रोक लेता है, हमारी इच्छाएं कभी कभी हमें रोक लेती हैं, हमारा टैलेंट कभी कभी हमें रोक लेता है सच बोलने से। यहां मैं आपको एक आदमी से मिलवाऊंगा, लूका 18 से 23 के बीच में पढ़िए बेटा। ये धर्मी है, पैसे वाला है, हालेलुया। ये यीशु मसीह के पास आता है और क्या कहता है? पढ़िए 18 से, लूका 18 से 23। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकार होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन से मानता आया हूँ। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुम में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बड़ा धनी था। आमीन। क्या मांगने आया था यीशु मसीह से? अनंत काल का जीवन चाहिए मुझे। मैं कोई छोटी बात है क्या? अनंत काल का जीवन, प्रेज़ द लॉर्ड, जो कि सिर्फ यीशु ही दे सकता है। वो मांगने आया अनंत काल का जीवन और यीशु ने कहा, तुझे एक चीज की कमी है, क्योंकि तू बहुत धनी है। अपने धन को कंगालों में बांध दे, बांट दे कंगालों में और आजा मेरे पीछे। उदास हो गया वो।
अरे धन को छोड़ना पड़ेगा अनंत काल के जीवन के लिए, पैसे को छोड़ना पड़ेगा, इस शान और शौकत को, बंगले को छोड़ना पड़ेगा, गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा अनंत काल के जीवन के लिए। उसने सोचा होगा जैसे चर्च में जाते हैं वैसे अनंत काल का जीवन है। आमीन। हेलो, आप सब लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं? कितने लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं कि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्या आप वैसी कोशिश करते हैं? बाइबल में लिखा हुआ है लूका 7 मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पढ़िए मेरी बहन। 37-38। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहने लगा कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। 38। जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा कि पवित्र शास्त्र में कहा गया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। जो मुझ पर विश्वास करता है उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। क्या यीशु झूठ बोलता है? कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु पर? आप में से किसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहकर निकलती हैं? बताइए मुझे। हालेलुया। विश्वास करते हैं ना? कैसा विश्वास, कैसा विश्वास। आपको प्यास की जरूरत है। अब वो धर्मी जो धनी आदमी था, जो यीशु मसीह के पास आया कि मुझे अनंत काल का जीवन चाहिए, हालेलुया, उसने अनंत काल के जीवन को समझा ही नहीं। उसने जाना ही नहीं, उसकी समझ में नहीं था कि अनंत काल का जीवन में क्या मांग रहा हूं। आप पवित्र आत्मा मांग रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि पवित्र आत्मा मिलने के बाद क्या होगा। हेलो, आपको पता है पुराने नियम में पवित्र आत्मा ऊपर आता था, अंदर नहीं आता था। आपको पता है अगर दाऊद के अंदर पवित्र आत्मा होता तो दाऊद पाप नहीं करता। पवित्र आत्मा का आपके अंदर होने का मतलब है कि आप पाप सोच भी नहीं सकते। पवित्र आत्मा, हालेलुया। कैसे मिलेगा पवित्र आत्मा? आपके अंदर वो प्यास होनी चाहिए कि आप रेगिस्तान में हैं और आपको 10 दिन से पानी नहीं मिला, आप पानी में हैं, तैर रहे हैं और डूब रहे हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट आप अंदर ही हैं और छटपटा रहे हैं, और छटपटा कर आपने कोशिश की और बाहर आए। आमीन। जितनी आपको इच्छा उस समय थी जब आप पानी के अंदर थे 3 मिनट से, अपने जीवन की इच्छा, अगर वैसी इच्छा आप पवित्र आत्मा की रखेंगे ना तो पवित्र आत्मा मिलेगा आपको। Praise the Lord। पुराने नियम में पवित्र आत्मा नहीं उतरा था, आता था, अपना काम करता था और चला जाता था। इसी का पढ़ता हूं मैं आपके लिए 39, जॉन 7:39। परंतु ये उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, इसलिए कि पवित्र आत्मा अब तक नहीं दिया गया था, क्योंकि यीशु अब तक महिमा में नहीं पहुंचा था। नहीं दिया गया था। पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा। जब यीशु मसीह क्रूसिफाइड होकर गए, वो पर्दा 2 भागों में बटा, जहां पर परमेश्वर डायरेक्ट हमारे लिए हुआ, वहां से पवित्र आत्मा आया। पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा था, इसलिए जीवें अलग हो गई। पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता था,
ऊपर आता था, अंदर नहीं आता था। आमीन। पवित्र आत्मा का अंदर आना, पवित्र आत्मा, आज पवित्र आत्मा आपके अंदर वो आना चाहता है। आपको पता है, आप पवित्र आत्मा के गीत गाते हैं, आप पवित्र आत्मा आ। बाइबल कहती है आज भी परमेश्वर, आज भी यीशु आत्मा से आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है। हेलो, वैकेंसी खाली है, आपको नौकरी चाहिए, ढूंढ रहे हैं, यहां पर जाऊं, मुझे कोई काम नहीं दे रहा है। आमीन। यूहन्ना 4:23 पढ़िए, यूहन्ना 4:23 और 24। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आमीन। अभी भी ढूंढता है, पोस्ट खाली है, वैकेंसी है। आराधना, आराधना, सच्चे आराधकों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, यहीं चिल्लाकर गाने वालों को नहीं ढूंढ रहा है। सच्चे आराधक जो आत्मा से प्रभु की महिमा करें, उनको अभी भी ढूंढ रहा है। बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, यीशु कह रहा है, सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। वो प्यास, आपको पता है, आराधना, आप पवित्र आत्मा आपके अंदर आना चाहता है, लेकिन आप बुला ही नहीं रहे, आप बुला ही नहीं रहे। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है जिस दिन पवित्र आत्मा आएगा, यूहन्ना 14:16 पढ़िए। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हाँ, 17वां, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। इसीलिए 26वां पढ़ते हैं, इसी का 26वां। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता ने मेरे नाम में भेजेगा, जिसे पिता मेरे नाम में भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और सब कुछ जो मैंने तुमसे कहा है स्मरण दिलाएगा। आप कभी भी परीक्षा में नहीं पढ़ सकते अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है। वो आपके अंदर आएगा आपको यीशु बनाने के लिए। आमीन। वो आपके अंदर आएगा आपके अस्तित्व को भुलाकर आपको यीशु देने के लिए। लेकिन उसके लिए आपके अंदर भूख होनी चाहिए। पवित्र आत्मा है वो, उसकी आत्मा, हालेलुया। उसकी आत्मा कब आएगी आपके अंदर? जब आप उसकी रूह को लेने के योग्य बनेंगे। पवित्र आत्मा आएगा, वो आपको यीशु से मिलवाने के लिए आएगा, आप में यीशु को देने के लिए आएगा। आमीन। पवित्र आत्मा आना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि आप उस जैसे बन जाएं। जब आप सत्य को जान लेंगे, और वो कौन होगा? आपका सहायक। ब्रह्मांड को रचने वाला आया, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। किसने किया उजियालिया? पवित्र आत्मा ने। किसने मुर्दों में से जिंदा किया यीशु मसीह को? पवित्र आत्मा ने। किसने पत्थर हटाया? पवित्र आत्मा ने। अंतिम समय में परमेश्वर आत्मा से आराधना करने वालों को खोज रहा है, खोज रहा है। वो आपको खोज रहा है। वैकेंसी खाली है, आइए घुटने पर बोलिए कि मैं हूं, मैं आराधक बनना चाहता हूं। पापा मुझे बताइए मैं क्या करूं। घुटने पे आइए। हालेलुया।
आत्मा से आराधना करने का मतलब पता है आपको? उत्पत्ति 22:5 निकालिए। उत्पत्ति 22:5। और उसने अपने सेवकों से कहा, हाँ। गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। क्या कहा इब्राहिम ने अपने सेवकों से? मैं और ये लड़का। कौन था वो लड़का? वो नाम नहीं जानता था। वो नाम नहीं जानता था अपने बेटे का। बलिदान करने वाला था। क्योंकि किस लिए जा रहा था वो? आराधना करने के लिए। आराधना का मतलब है अपने आप को संसार से डिटैच करना। अगर आप आराधना में हैं, सिर्फ आप और प्रभु होने चाहिए। सिर्फ आप और प्रभु, वो सच्ची आराधना है। वो एक सच्ची आराधना है। लेकिन आपका शरीर आड़े आता है। आपका शरीर आड़े आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस धनी व्यक्ति का शरीर आड़े आ गया। जब यीशु मसीह ने कहा कि तुझे अनंत काल का जीवन चाहिए, चल अपना सारा पैसा कंगाल को दे। नहीं, पैसा नहीं दूंगा। आपको पता, यही बात पतरस को कही थी यीशु मसीह ने। मती को कही थी। मती कहां था? चुंगी ले रहा था। लाइन लगी थी मती के सामने। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे चल, तो छोड़ा और पीछे चला गया यीशु मसीह के पीछे। कहा था मती के सामने भी लाइन लगी थी और सब लोग पैसे लेके खड़े हुए थे। मती टैक्स कलेक्टर था वो। यीशु ने कहा मती मेरे पीछे चल। सब कुछ छोड़ दिया। पतरस, गुरु रात भर हम परिश्रम करते रहे, पसीना बहाते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब तेरे कहने से जाल डालते हैं। और जैसे ही उसने जाल डाला, दाहिनी ओर मछलियां आ गई। इतनी मछलियां कि वो संभाल नहीं पा रहे थे। पतरस कभी मछलियों को देखता था, कभी यीशु को देखता था। आमीन। यीशु ने कहा पतरस मेरे पीछे चल। वो सारी मछलियों को छोड़कर उसके पीछे चला गया। यही चीज इस धनी व्यक्ति को यीशु मसीह ने कही, कंगालों को सारा पैसा दे और मुझे पीछे चल। आप सोचिए, आज पतरस कहां है? स्वर्ग में। मती कहां है? वो धनी व्यक्ति कहां है? कितने दिन पैसा यूज कर लिया उसने अपना? 10 साल, 20 साल, 30 साल? कितने दिन? अगर वो उसी समय निर्णय लेता, आप 2000 साल पहले उस धनी व्यक्ति से आज मिले कि धनी भैया आप यीशु मसीह के पीछे नहीं गए थे, वो कहेगा ऐसा मैंने गलती की। कितने दिन में धन के साथ रहा? 10 साल, 20 साल। उसके बाद तो मुझे यीशु चाहिए। उसके बाद तो मुझे प्रभु चाहिए। आपका बंगला, आपका धन कितने साल तक आपका साथ देगा? क्या मांग रहा था वो? अनंत काल का जीवन, अनंत काल तक सुख, अनंत काल तक आशीष, अनंत काल तक यीशु का साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप चर्च में क्या लेने आए हैं? कई लोग यीशु को जानते ही नहीं। आज किस लिए चर्च में आए हैं आप? चंगाई के लिए? मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, शादी हो जाए। बेटी की शादी हो गई, बच्चा हो जाए। ये बीमारी चली जाए, वो बीमारी चली जाए। आप सिर्फ इसलिए अगर आए हैं तो जल्दी जा भी सकते हैं। आप जिस उद्देश्य से आए हैं आप जा भी सकते हैं। लेकिन अगर आपने जान लिया कि मुझे अनंत काल के जीवन के साथ ही रहना है, चाहे कुछ भी आए, चाहे सताव आए, चाहे कौन जाएगा यीशु मसीह के संग गुप्त आगमन में?
क्या सभी चले जाएंगे जो यीशु मसीह को टेस्ट करने आते हैं? कौन जाएगा? जो सिर्फ संडे के संडे मसीह हैं वही जाएंगे, वो जाएंगे क्या? आपको नहीं पता है आपका स्वभाव, आप उस स्वभाव के बारे में जानते नहीं हैं। पतरस यीशु मसीह का चुना हुआ चेला था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 18:17 और 25 निकालिए। यीशु मसीह का चुना हुआ चेला था। यीशु मसीह उसे प्यार करते थे। मत्ती 16 में जब यीशु मसीह ने पूछा कि बताओ, तुम बताओ मैं कौन हूं, तो पतरस ने कहा कि तू परमेश्वर का अभिषिक्त है। क्या कहता है यीशु मसीह ने? कि परमेश्वर ने तुझ पर यह प्रकट किया है, मांस और लहू से तुझे नहीं पता लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया, पिलातुस के सामने यीशु मसीह था, सर्दियों का दिन था, और पतरस खड़ा हुआ अपने दोस्तों के संग, आग ताप रहा है। आमीन। यीशु मसीह का चेला था। अभी अभी उसने एक प्रभु के दास का, महायाजक के दास का कान काटा है। यीशु मसीह ने कहा तू मुझे इनकार करेगा? कहता मैं नहीं इनकार करूंगा, मैं आपके संग जेल जाऊंगा, मैं आपके लिए मरने के लिए तैयार हूं। यीशु मसीह ने कहा वक्त बताएगा। और क्या देखता हूं? 18:17 पढ़िए, यूहन्ना 18:17। उस दासी ने जो द्वारपालिन थी पतरस से कहा, कहीं तू भी इस मनुष्य के चेलों में से तो नहीं है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले धधकार खड़े आग ताप रहे थे, और पतरस भी उनके साथ खड़ा आग ताप रहा था। आग ताप रहा था। उसको आग की तपन इतनी अच्छी लग रही थी क्योंकि गर्मी सर्दी थी। आमीन। उस तपन की वजह से वो इनकार कर गया, यीशु मसीह को नहीं जानता हूं, क्योंकि अगर मैं जानता हूं, अगर वो मुझे बुला लेंगे तो ये आग की तपन मेरे जो शरीर को सुख दे रही है वो चली जाएगी। इसका 25वां निकालिए, इसी का 25वां, और आराम से पढ़ो जोर से। शमौन पतरस खड़ा हुआ आग ताप रहा था। खड़ा हुआ आग ताप रहा था। यीशु मसीह कोड़े खा रहा था। यीशु मसीह जलील हो रहा था। यीशु मसीह के मुंह पे लोग थूक रहे थे। क्या कर रहा था पतरस? आग ताप रहा था। ये है शरीर का सुख। एसी में रहने वाले सतर्क हो जाओ, हमेशा एसी चाहिए, एसी चाहिए, एसी चाहिए। कहीं एसी में आप इनकार ना कर दें प्रभु का कि यीशु मसीह आया, रहने दो, थोड़ा सा मजा आ रहा है, अभी नहीं, अभी रुक जाओ। यस, शरीर का सुख। आग ताप रहा था वो। 25 पूरा पढ़िए, दोबारा से पढ़िए 25। शमौन पतरस खड़ा हुआ आग ताप रहा था। तब उन्होंने उससे कहा, कहीं तू भी उसके चेलों में से तो नहीं है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूं। आमीन। हेलो, आप क्या समझते हैं? आपका शरीर आपको परीक्षा में डाल सकता है। पिलातुस किससे प्रभावित हुआ? लोगों से। आप प्रभावित हैं अपने धंधे से। मेरा धंधा इंपॉर्टेंट है यार, मेरा धंधा कहीं छूट ना जाए। प्रभु के वचन को तो मैं बाद में सुन लूंगा, मेरा धंधा कहीं छूट ना जाए। जिस परमेश्वर ने दिया उसको, उसके लिए 2 घंटा नहीं है आपके लिए। आप नहीं जानते ये धंधा 10 दिन का है, 2 साल का है, 10 साल का। यीशु मसीह आया, खत्म। उसके बाद आप जी नहीं सकते। उसके बाद आप जी नहीं सकते। 21 विपत्तियां आपने सुना ना? 21 विपत्तियां किसके लिए? क्या पूरे संसार के लिए? उन लोगों के लिए हैं जो आगे बढ़कर पीछे चले गए। परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। उस समय कोई नहीं बचाएगा, ना आपके रिश्तेदार,
ना आपका धंधा, ना आपका पैसा, कोई नहीं बचाएगा। इसलिए हमें खुद को जांचना है। इसलिए वो कहता है खुद को इनकार करो, लूका 9:23। खुद का इनकार करो रोज। कहीं मेरा काम मुझ पर प्रभावित ना हो जाए, कहीं मेरे रिश्ते मुझ पर प्रभावित ना हो जाए, कहीं मेरा पैसा मुझ पर प्रभावित ना हो जाए। मुझे इतना नहीं कमाना है, होड़ में और कमाओ, और इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट। उस इंक्रीमेंट में कहीं आप दब ना जाएं। परमेश्वर रोटी दे रहा है, खाना दे रहा है, बहुत है, हमको नहीं चाहिए। हमको वो पैसा नहीं चाहिए जो मुझे प्रभावित करे प्रभु से दूर होने के लिए। आप नहीं जानते, वो आपके लिए कांटा है, वो पीछे खींच लेगा आपको। बढ़िए, क्या बोल रहे थे? लूका 9:23। इसलिए वो कहता है अपने आप का इनकार करो रोज रोज। दानियल का नाम सुना है? दानियल 1:5 और 8 पढ़िए। दानियल जो एक परमेश्वर का चुना हुआ दास था, बेबीलोन लेकर आया नबूकदनेस्सर, यहूदियों को गुलाम बनाकर लेकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। और दानियल को नबूकदनेस्सर ने कहा, बहुत विद्वान था। कितनी उम्र में लाया दानियल को परमेश्वर? 16 साल की उम्र में थे, आए थे 4 लड़के। 16 साल नबूकदनेस्सर लेकर आया दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। और क्या कहा? इनको 3 साल तक राज दरबार का खाना दो, जो मेरी टेबल पे खाना होता वो दो, दाखरस दो, सब कुछ दो। राजा की टेबल कभी देखी आपने? चिकन भी है, मटन भी है, फिश भी है, 10 तरीके के चिकन, 10 तरीके के फिश, 10 तरीके का मटन, 10 तरीके का ये, उसके बाद स्वीट डिश, उसके बाद सूप। कितनी भरमार भरमार। राजा ने कहा इनको 3 साल तक मेरा खाना खिलाओ। जैसे ही दानियल को पता लगा, दानियल ने मना कर दिया। 5वां, राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल 8वां। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पानी और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होए। Amen. Because he knows कि मैं कौन हूं। मैं परमेश्वर का चुना हुआ दास हूं। कितने लोग समझते हैं कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ दास हूं? कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना है? आपने नहीं चुना है। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 15:16 कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, चुनकर नियुक्त किया ताकि तुम फल लाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग फल नहीं ला रहे हैं। क्यों नहीं ला रहे हैं? वचन कहता है ना 15:16 कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है और चुनकर नियुक्त किया है ताकि तुम फल लाओ। जैसे ही आप अपनी नियुक्ति को समझ जाएंगे कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है, आपके जीवन में फल शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में फल शुरू हो जाए। आपके जीवन में फल क्यों नहीं शुरू हो रहा है? क्योंकि आपको उस नियुक्ति का नहीं पता। आप समझ रहे हैं कि पास्टर अच्छा बोलते हैं यार, जब पास्टर बन जाता हूं मैं यार, पास्टर गाड़ी में भी आते हैं यार, चर्च खोल लेता हूं मैं यार। नहीं, नियुक्त किया है। आपको क्या नियुक्त किया है? यू हैव टू नो। ये काम आपका है। हालेलुया। तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुना और चुनकर नियुक्त किया है ताकि तुम फल लाओ। क्यों नियुक्त किया है? क्यों अपॉइंट किया है? क्यों आप फ्रूट लाएं। आप फ्रूट नहीं ला रहे। चुना तो है, आप चर्च में आ गए, आपको वचन समझ में भी आ रहे हैं, आपको अच्छा भी लग रहा है, लेकिन फल नहीं आ रहे क्योंकि आप उस नियुक्ति को नहीं खोज रहे हैं।
मुझे क्यों नियुक्त किया है परमेश्वर, मैं क्या करूं, मुझे बताइए, मुझे बताइए, मुझे बताइए, मुझे आपने चुना है, मुझे बताइए मुझे क्यों नियुक्त किया, मुझे क्या करना है, मुझे बताइए। आप जो कहेंगे करने के लिए तैयार हो। आप डरते हैं? अगर यार प्रभु ने कह दिया कि सुबह 10 से लेकर 11 के बीच में तुम्हें प्रार्थना करनी है और सुसमाचार 10 से 11 तो मेरा काम है यार, ये कैसे छोड़ सकता हूं मैं? 6 बजे तो ये काम है, 7 बजे तो ये काम है, 8 बजे तो ये तो मैं छोड़ नहीं सकता हूं। इसलिए आप प्रार्थना ही नहीं करते। जिस दिन आप कहेंगे परमेश्वर मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं, तू मुझे बता, मुझे तेरी सेवा करनी है, तू मुझे बता, जिस दिन परमेश्वर आप में भूख देखेगा, आप क्या सोच रहे हैं? आप अगर परमेश्वर को अपना जीवन देंगे, परमेश्वर यूं ही छोड़ देगा आपको, यूं ही छोड़ देगा। आज से 18-19 साल पहले मैंने परमेश्वर को अपना जीवन दिया था। मेरे संग मेरा परिवार था, मेरे बच्चे थे। मुझे आज तक किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर मुझे रोज रोटी देता है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं। मैं बहुत आशीषित हूं। जिस दिन आप परमेश्वर पर निर्भर हो जाएंगे, उस दिन उसका आशीष आप पर रहेगा। दानियल नबी ने कहा कि नहीं, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाऊंगा? क्योंकि ये खाना मेरे अंदर आदत पैदा कर लेगा यार। रोज राजा का खाने की अगर मुझे आदत पड़ गई और कल को मुझे खिचड़ी मिली तो मेरे गले से उतरेगी नहीं। तो क्या होगा? मैं आजमाइश में आ जाऊंगा, मैं परीक्षा में आ जाऊंगा, और राजा खाने की वजह से मुझसे कुछ भी कराएगा। राजा कहेगा इस मूर्ति को पूजो, मुझे पूछना पड़ेगा क्योंकि मेरे सामने खाना है। हालेलुया। उसने कहा नहीं खाऊंगा, मुझे साग पात दीजिए। खिलाने वाला जो बंदा था वो कहता अरे यार तुम राजा के सामने मुझे मरवाओगे? अगर तुम्हें साग पात खिलाऊंगा, औरों को मैं परमेश्वर का राजा का खाना खिला रहा हूं, उनके चेहरे जब राजा देखेगा और तुम्हारे चेहरे देखेगा तो जमीन आसमान का फर्क होगा। दानियल कहता नहीं होगा, मैं परमेश्वर का चुना हुआ दास हूं। आप मुझे साग पात खिलाइए, मेरे चेहरे खिले रहेंगे। और यही हुआ। 10 दिन के बाद जब उसने देखा तो दानियल के चेहरे खुले हुए थे। आमीन। क्योंकि वो जानता था आपका मकसद क्या है। मुझे प्रभु में होके चलना या मुझे प्रभु का चलना, मेरा एक ही मकसद है कि कोई काम मैं ऐसा ना करूं जो मेरे प्रभु को गलत कर दे, गलत लगे। प्रभु की नजर में मैं कोई भी काम गलत ना करूं, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी लास्ट संडे अमितेश से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। यानी कि अमितेश की गाड़ी खड़ी हुई थी कहीं एक कॉलोनी के बाहर, और सामने एक वो था क्या टैंकर, और ये अपने दोस्त के संग गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, और टैंकर ने इमीडिएट बैक लिया और बोनट पे स्क्रैच आ गया, लाइट पे स्क्रैच आ गया, थोड़ी तू में हो गई। और बात हुई कि चलो कोई बात नहीं, बोनट का और इसका लाइट का पैसा हम दे देंगे। रात का वक्त था। उससे पहले जब देवाशीष बीमार था तो मैं इसको देखने के लिए हॉस्पिटल से जा रहा था, तो मेरी गाइड की जो साइड की लाइट होती है उसमें स्क्रैच आ गया था। एक बस से लग गई थी लाइट, तो स्क्रैच आ गया। तब से वो ऐसे ही थी। अब चूंकि इस समय मुझे मौका मिला, मेरे पास मौका था, मेरे अंदर शैतान ने डाला कि इसी में तुम अपनी लाइट भी आपका ठीक करा लो, क्योंकि वो आदमी देने के लिए तैयार हो गया पैसा कि ठीक है बोनट का पैसा, लाइट का पैसा मैं दे दूंगा। अब मैं गया अपने टोयोटा के रूम में, और वहां पर वो भी लाइट में बनवा सकता था क्योंकि उसी जगह पर थी, उसी लाइन में थी। उससे पूछा आपको कितना चाहिए आपको? इसका भी पैसा चाहिए, इसका भी पैसा चाहिए? मैंने कहा कहता ये, मैंने कहा ये मुझसे अलग हुआ है, इसका मुझे नहीं चाहिए। यस, मैं ले सकता था,
उसको नहीं पता आदमी को, वो घर में बैठा है, करोड़पति आदमी है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ये मेरी गलती से हुआ है, ये मैं कराऊंगा। उन्होंने जो देना था वो अपनी गलती का दे। आमीन। हमें हर समय अपने आप को अलर्ट करना कि कहीं भी हम कोई ऐसा गलत काम, किसी मजदूर का, किसी का पैसा हमें नहीं मारना है। परमेश्वर के सरदूत देखते हैं, उसका चेहरा देखते हैं। कभी भी ऐसा मत करिए। आप आशीष पाएंगे और आप ऐसा करेंगे तो आपकी आशीषें छिन जाएंगी। याद रखिए, कभी कभी भी याद रखिए। हालेलुया। दानियल ने कहा नहीं चाहिए मुझे वो खाना नहीं चाहिए जो मुझे परमेश्वर से दूर कर दे। कल को मेरा शरीर उसी खाने का आदी हो जाएगा। मुझे जाना यीशु के साथ है। हालेलुया। हम क्यों नहीं सोचते हैं कि सताव के दिन आने वाले हैं? हम अपने आप को इस तरीके से बनाएं कि हम सताव के दिनों में भी रह सकें। हो सकता है सताव के दिन में हमारे पास गाड़ी ना हो सकता है सताव के दिन में हमारे पास एसी ना हो, पंखा ना हो, क्योंकि हम मसीह हैं, हमारी लाइट काट देंगे। हो सकता है। हमें अपने आप को उस काबिल बनाना है। आमीन। अगर आपको यीशु चाहिए, यीशु मसीह आपके लिए मरा और मर के जिंदा हो गया। आपने कुछ नहीं किया, उसने आपके पापों को भोगा है। उसने आपके पापों को भोगा है। 12 चेले यीशु मसीह ने चुने थे और 12 को एक ही शिक्षा दी। 12 को भेजा कि जाओ दुष्ट आत्माओं पर अधिकार रखो और उनको अपने हक में लो। उसमें यहूदा इस्करियोती भी था। लेकिन यहूदा इस्करियोती के अंदर क्या आ गया? लालच, पैसे का लालच, पैसे का लालच। मेरे पास थैली है, मैं जब चाहूं पैसा ले सकता हूं, जब चाहूं निकाल सकता हूं। पैसे का लालच। आप सोचिए, वो यीशु उसका पास्टर है, यीशु शिक्षा दे रहा है। आप सोचिए कि आपके अंदर छोटा सा पाप भी परमेश्वर से दूर कर सकता है आपको। लालच आ गया उसके अंदर। मेरे पास पैसा है, वो यीशु मसीह के खिलाफ हो गया। जैसे मरियम मगदलीनी आई और 300 दिनार की उसने बोतल यीशु मसीह के सामने उसके पैरों पर थोड़ी, नाराज हो गया। अरे ये कैसा गुरु है यार, ऐसे 300 दिनार की अगर बोतलें ये अपने ऊपर आपका फुड़वाता रहा तो हम तो बेकार मर जाएंगे। ये कैसा गुरु है? हटाओ, इसको पकड़ाओ, ये सही नहीं है, इसको पकड़ाओ, सही गुरु नहीं है। चला गया महायाजक के पास, 30 दिन लो भैया। हालेलुया। याद करिए और अपने आप को जांचिए कि कोई ऐसा प्रभाव, कोई मेरा ऐसा नेचर तो नहीं है जो मुझे परमेश्वर से दूर कर दे। मेरे अंदर कोई ऐसी लालच तो नहीं है जो मुझे प्रभु से दूर कर दे। मेरे अंदर कहीं कोई ऐसा घमंड की आत्मा तो नहीं है जो मुझे प्रभु से दूर कर दे। किसी भी बात में कोई भी बात आपको प्रभावित कर सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 कुरिन्थियों 6:12। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं है। अभी बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको लिमिटेड सोना है। आप 10 घंटे भी सो सकते हैं, 14 घंटे भी सो सकते हैं। ज्यादा सोना पाप नहीं है, लेकिन क्या ये उचित है? क्या ये उचित है? मेरे पास पैसा है, बहुत पैसा है, मैं रोज मटन चिकन रोज खा सकता हूं, मैं खा रहा हूं, कोई पाप नहीं है, लेकिन क्या ये उचित है? हालेलुया। मुझे अगर एक रोटी की भूख है, मैं एक रोटी खाऊं, और अगर एक रोटी है तो मैं इस भाई को दे दूं, उस बहन को दे दूं जिसको जरूरत है।
आमीन। यही तो सिखाया प्रभु ने हमको। और क्या सिखाया है? 10:23 पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 10:23। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं। हाँ, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। उन्नति नहीं हो रही। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में आपको पता परमेश्वर ने आपको क्यों छुड़ाया है? कभी आपने सोचा है? ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। याद रखिए, परमेश्वर ने आपको क्यों दिया है? ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। कैसे परमेश्वर काम करता है? जिसको दिया है उसके मन में परमेश्वर बोझ डालता है। हालेलुया। इसी तरह से तो काम करता है परमेश्वर। इसलिए हर बात, हालेलुया, हमें अपना नियम बनाना है। कितना जीवन मुझे अपने लिए जीना है और कौन सा दिन, कितना समय हमें प्रभु के लिए निकालना है। पुराने नियम में लिखा हुआ है कि 10% प्रभु का है। वो सिर्फ पैसे में नहीं है, हर चीज में। क्या आप 10% अपने समय का देते? क्या अपने समय का 10% देते हैं आप? 24 घंटे होते हैं पूरे दिन में, 10% हुआ 2 घंटे 40 मिनट। क्या रोज का 2 घंटे 40 मिनट आप प्रभु को देते हैं? उसमें लिखा हुआ मलाकी 3:10 में, सारे दशांश मेरे मंदिर में लाओ। सिर्फ पैसे का दशांश के बारे में नहीं है, सारे दशांश। आपके पास पैसा है, आप पैसा देकर मुंह बंद कर देते हैं? नहीं, सारे दशांश। 10% आप समय का, एक दिन का, क्या आप प्रभु में लगा रहे हैं? अगर नहीं लगा रहे हैं तो आप दोषी हैं। जितना दोषी पैसा ना देने वाला है, दशांश का पैसा ना देने वाला है, उतना ही आप भी है। उचित नहीं है, उचित नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अगर आप इस न्याय से नहीं चलेंगे, इस डिसिप्लिन से नहीं चलेंगे, तो आज नहीं तो कल शैतान आपको पीछे खींच लेगा। आप याद रखिए, सिर्फ आपका चर्च आना और चर्च में बैठकर प्रभु की स्तुति करना और बाकी समय ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप मत समझिए इसको ख्याल। शैतान आपको कैसे भी पीछे खींच सकता है। पिलातुस जानता था कि यीशु मसीह निर्दोष है। पिलातुस जानता था कि यीशु मसीह को मैं छोड़ सकता हूं। उसके पास अधिकार था यीशु मसीह को छोड़ने का। वो जानता था कि यीशु मसीह निर्दोष है, लेकिन फिर भी उसने नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि जनता बोल रही थी। प्रभाव जनता का था, महायाजकों का प्रभाव था। अपनी गद्दी उसे जाती हुई दिख रही थी। वो जानता था कि यीशु, आप भी जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है। आप भी जानते हैं कि यीशु मसीह ही सर्वस्व है। आप जानते हैं अंदर से कि यीशु मसीह नहीं तो हम कुछ भी नहीं है। मैं आपसे सिर्फ एक ही निवेदन करता हूं, अगर आप जानते हैं तो उसमें बने रहने के लिए समर्पित करिए अपने आप को, यीशु में बने रहने के लिए। चाहे आपको अपनी कमजोरियों को निकालना पड़े, निकालिए। मुझे यीशु मसीह में आगे बढ़ना है। जांचिए। जिस तरीके से संडे आप आते हैं यहां पर, बहुत अच्छी बात है। रोज सोते भी हैं आप। सोने से पहले एक बार अपने आप से पूछिए कि मैं आज कितना यीशु में आगे बढ़ा हूं, मैं यीशु के प्रेम में कितना आगे बढ़ा हूं। हालेलुया। क्या आप पहली क्लास में रहना चाहते हैं? अगर आपका बच्चा पहली क्लास में है कि साहब 10 साल से आप पहली क्लास में, प्रेज द लॉर्ड बोल रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, और क्लास में नंबर 1,
आप ऐसे माँ बाप बनना चाहते हैं कि आप जानते हैं कि 10 साल से मेरा बच्चा एक ही क्लास में है और 100 में से 100 नंबर ला रहा है? खुश होंगे आप कि 10 साल से मैं प्रेज द लॉर्ड ही बोल रहा हूं, हालेलुया ही बोल रहा हूं, 10 साल हो गए, क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि मैं नंबर कम लाऊं, मेरा बच्चा 100 की जगह 50% लाए, लेकिन क्लास बढ़े। इस साल पहली क्लास में है, अगले साल मैं दूसरी क्लास में जाऊं, तीसरी में जाऊं, चौथी में जाऊं। क्या मैं जा रहा हूं? आमीन। हमें अपने आप को जांचना है बहुत जरूरी है मेरे भाई, और ये हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अंदर से हमें जांचना है, मैं अंदर से कितना बड़ा हूं रोज। हालेलुया। इसलिए अपने आप को संभालिए ब्रदर। आप बताइए कि पतरस आँच तापने में लगा रहा, उसको आँच का तापना इतना अच्छा लगा कि वो यीशु मसीह के मार खाने को भी उसे फीलिंग नहीं आई, और वो बोलता है मैं नहीं जानता हूं यीशु मसीह को। आँख ताप रहा है। अपने आप को जांचिए कि कहीं मेरे जीवन में ना हो जाए। आमीन। इसलिए हर चीज आप यूज करिए, गाड़ी यूज करिए कोई बात नहीं, घर यूज करिए कोई बात नहीं, लेकिन मुझे उसका आदी नहीं होना है। अगर आज मैं मर्सिडीज में जा रहा हूं तो कल मैं स्कूटर में भी जा सकता हूं, पैदल भी जा सकता हूं। मुझे उसका आदी नहीं होना है, क्योंकि मुझे अपने शरीर को बताना है कि मैं सिर्फ यीशु मसीह का हूं। मेरा आमीन। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में आगे रहिए। कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, आप मुझसे पूछिए। आपके पास मेरा नंबर है तो पूछिए मुझसे, नहीं है तो ले लीजिए, लेकिन मुझसे जरूर पूछिए। अगर नहीं आ रहा है और चुप रहेंगे तो नुकसान आप ही का है। हमारे लीडर्स हैं, वो आपको बताएंगे, वो नहीं बता पाए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सीखिए। मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसमें आप देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।